हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में देखने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी ब्रिज कोर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जो भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसको आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है और आपको याद करना है। समझते हुए हम चलेंगे। और जो प्रश्न आपको दूंगा बिल्कुल वेरी मोस्ट आईएमपी है, आपको परीक्षा में जरूर से जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको सभी प्रश्नों को बिल्कुल बारीकी से समझना है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके हम आपको सारे वीडियो यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। तो 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक सभी प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर आपको अगले वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रहेगा इसका पार्ट 1। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि देखिए आपको ब्लू प्रिंट का यहाँ पर परिचय दिया गया है। तो देखिए आपका परीक्षा में देखिए ब्लू प्रिंट जो है, ब्रिज कोर्स जो है, देखिए बहुत बड़ा अंक का पूछा जा रहा है ना। ब्रिज कोर्स जो है देखिए यहाँ पर आपका 25 अंक का पूछा जा रहा है। और त्रैमासिक परीक्षा में तो और भी ज़्यादा अंक का पूछा जाएगा। लगभग हर साल देखा गया है 70 से 75 अंक का यहाँ पर पूछा जाता है। तो देखिए आपको ब्रिज कोर्स की बहुत अच्छी से तैयारी करना है। त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए 2 अंक के प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 हम यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान कर लिखिए। यहाँ पर देखिए नीचे आपको देखिए कई सारे यहाँ पर शब्द दिख रहे होंगे। इन शब्दों में आपको तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए तत्सम शब्द जो होते हैं, तत्सम शब्द जो है वे 2 शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है? तत् और सम से मिलकर यहाँ पर बना है। तत् का अर्थ क्या होता है? उसके, और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि जो का त्यो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि तत्सम शब्द जो है संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द होते हैं उन्हें, उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द में संस्कृत शब्दों का यहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि जो का त्यो यहाँ पर रख दिया गया है। ओरिजिनल शब्द आते हैं इसमें। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर शब्द अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार, ये सब क्या है? संस्कृत के ओरिजिनल शब्द है। यदि आप इसे हिंदी में करेंगे कन्वर्ट तो देखिए अग्नि का क्या हिंदी में अर्थ होता है? अग्नि का अर्थ होता है यहाँ पर आग। आम्र का हिंदी में अर्थ होता है आम। अमूल्य का होता है अमूल। चंद्र का होता है क्या? चांद। ये शब्द क्या होता है? हिंदी शब्द होते हैं। और जो हिंदी शब्द होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द और तद्भव यानी कि हिंदी शब्द, ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम तद्भव समझ लेते हैं। तद्भव जो होते हैं ये संस्कृत के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें आधुनिक भाषा में बदल दिया जाता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए मुख क्या है? मुख है तत्सम शब्द, इसका तद्भव शब्द क्या है? होगा मुंह होगा। ग्राम का, ग्राम क्या है? तत्सम है। गांव तद्भव है। दुग्ध क्या है? तत्सम है। दूध क्या है? तद्भव है। तद्भव यानी कि हिंदी शब्द। तो आइए हम इसी के अनुसार यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्रों कॉलम बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तत्सम, यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्सम में मैंने यहाँ पर लिखा है हस्त, वित्ति, स्वप्न, मृतिका, शाक, चंद्र, श्रृंखला। ये क्या है? तत्सम शब्द है। ये संस्कृत के ओरिजिनल शब्द है। और देखिए यहाँ पर आप और देख सकते हैं हस्ती, विद, आग, मृग। ये क्या है? सभी तत्सम शब्द यहाँ पर है। तद्भव यानी कि हिंदी शब्द। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा है मिट्टी। मिट्टी किससे मिलकर बना है? मिट्टी जो है, मिट्टी का संस्कृत भाषा शब्द होता है मृदा। साग यहाँ पर दिया गया है मोर, है ना। मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूर। भीत, समुद्र, ये सब क्या है? हिंदी शब्द है। ये सब क्या है? हिंदी शब्द है। झरना, हाथ, कोयल, गोर, गोरा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तद्भव में देखिए सपना, सपना का संस्कृत में क्या होता है? स्वप्न। चांद का संस्कृत में चांद का तत्सम होता है चंद्र, है ना। पात, मछली, कान, हिरन, सूरज, माता, पिता, ये सब क्या है? पूत, ये सब क्या है? हिंदी शब्द यहाँ पर है। हिंदी शब्द यानी कि तद्भव शब्द, तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द। इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। अभी हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न 2 आपको दिया है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद होते हैं? पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, हमें इसके बारे में बताना। तो देखिए इसका उत्तर हम देखते हैं।
पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है बच्चों? ऑक्सीजन हवा मिलती है, जिसकी मदद से हमें यहाँ पर सांस लेती है ना, शुद्ध हवा हमें मिलती है। फल फूल मिलते हैं, है ना, फल को हम खा सकते हैं ना, जिसका उपयोग हम भूख मिटाने के लिए करते हैं। और क्या करते हैं, हमें औषधि प्रदान करते हैं। कई सारी दवाइयों में पेड़ पौधे का उपयोग होता है। तथा ठंडी छाया व परोपकार करने की सीख देते हैं, है ना। देखिए, जिस प्रकार जो पेड़ है हमें ठंडी छाया देता है, मतलब कि वे क्या कर रहा है, हम पे उपकार कर रहा है। इसी प्रकार जो पेड़ होते हैं वे हमें भी दूसरों पर उपकार करने की सीख यहाँ पर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न 3 आपको दिया गया है कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, यानी क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए, विस्तार पूर्वक आपको यहाँ पर लिखना है। तो 2 अंक का क्वेश्चन है, हम यहाँ पर संक्षिप्त में लिखेंगे। तो देखिए, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। तो देखिए, नंबर 1 का पॉइंट आपको दिया है, वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, है ना। यदि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना तो हमें क्या, वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। दूसरा, नए वृक्ष हमें लगाने चाहिए, नए नए पौधे हमें लगाने चाहिए। तीसरा, लगे हुए जो पेड़ होते हैं हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। और नंबर 4 हमें दिया है, सभी को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संदेश देना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार हमने संक्षिप्त में लिख दिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पर और भी पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन 2 अंक के लिए यहाँ पर यह पर्याप्त है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों की यहाँ पर संधि कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको संधि विच्छेद दिया गया है, इन संधि विच्छेद से यहाँ पर आपको संधि का निर्माण करना है। तो देखिए, आ नंबर में आपको दिया गया है तथा धन एव। तो देखिए, तथा धन एव का संधि निर्माण क्या होता है, तथेव। तथा धन एव बराबर से होता है तथेव। पोधन अक यानी कि क्या होता है, पावक होता है। सुधन आगत का संधि निर्माण क्या होता है, स्वागत होता है। सुरधन ईस सुरेश होता है। देवधन आले क्या होता है, देवालय होता है। इस प्रकार आपको यहाँ पर संधि का निर्माण करना है। अब प्रश्न 5 में देखिए, आपको इसका विपरीत दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको संधि निर्माण देगा, इससे आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखिए, आपको दिया गया है सरलार्थ, सरलार्थ यानी कि संधि विच्छेद होगा उसका सरल धन अर्थ। देवर से आपको दिया है तो उसका संधि विच्छेद होगा देव धन ऋषि। नारीश्वर, इसका संधि विच्छेद होगा नारी धन ईश्वर। निर्धन, इसका संधि विच्छेद होगा नि धन धन। अगला यद्यपि, इसका संधि विच्छेद होगा यहाँ पर यदि धन अपि। इस प्रकार यहाँ पर संधि विच्छेद करा जाता है। तो थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, यदि आपको डिटेल में समझना है तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, है ना। तो आपको बने रहना हमारे चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। प्रश्न 6 में यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छाटकर लिखिए। तो देखिए, का नंबर में आपको दिया है, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए, यहाँ पर अलंकार का नाम है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। वर्ण यानी कि अक्षर, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, का है ना, यहाँ पर का है, यहाँ पर का है, यहाँ पर देखिए का वर्ण जो है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। खा नंबर में यहाँ पर देखते हैं, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार में होता क्या है, उपमेय और उपमान को समान मान लिया जाता है। यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मैया यानी कि माता में चंद्रमा जो खिलौना है उसको खा लिया। यहाँ पर हनुमान जी बाल बाल जो हनुमान जी है वे कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, चंद्र यानी कि चंद्रमा, है ना, यहाँ पर मतलब कि चंद्रमा को खिलौना के समान मान लिया गया है। चंद्र क्या है, उपमेय, और खिलौना क्या है, उपमान। चंद्र को यहाँ पर खिलौने के समान मान लिया गया है। जहाँ पर उपमेय और उपमान को समान मान लिया जाए वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। खा नंबर में हम देखते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार होगा। उपमा यानी कि हम यहाँ पर, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। यहाँ जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, जो मन है ना, जो मन है वे किसके जैसे डोलता है, पीपर पात के जैसे डोलता है। यहाँ पर मन क्या है, उपमा है, और पीपर पात क्या है, उपमान है। ठीक है बच्चों। घा नंबर का हम देखते हैं, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार में एक ही शब्द की जब बार बार आवृत्ति होती है किंतु दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उर्वशी और उर्वशी 2 बार आया है,
पहले देखिए यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ होता है, यहाँ पर जो कृष्ण जी है वह सुजान राधे को कहते हैं कि मैं मैं तुम्हारे लिए जो उर्वशी है, उर्वशी जो नारी है, आपने देखा हुआ धारावाहिक सीरियल में, आपने देखा हुआ उर्वशी जो नारी होती है कितनी सुंदर होती है ना। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं आपके लिए उर्वशी नारी को भी छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम जो है मेरे हृदय में उर्वशी, तुम मेरे हृदय में उर्वशी नामक आभूषण के समान बसती हो। तो देखिए यहाँ पर पहले जो उर्वशी है इसका अर्थ क्या निकल रहा है, नारी निकल रहा है, एक सुंदर स्त्री निकल रहा है। और दूसरी उर्वशी का अर्थ निकल रहा है यहाँ पर क्या, आभूषण। देखिए एक ही शब्द दो बार आया और उन शब्दों की अलग अलग यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब हम देखते हैं नीचे दो दो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द लिखते हैं हम यहाँ पर। देखिए आपको सबसे पहले दिया गया है हरि, हरि या का पर्यायवाची शब्द होगा ईश्वर और भगवान। भूमि का पर्यायवाची होता है वसुधा, धरा, और आप लिख सकते हैं है ना मिट्टी, भू, मृदा, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। माँ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, माता होता है, जननी होता है। भाई का पर्यायवाची शब्द भ्राता, तात। तन का पर्यायवाची शब्द होता है काया, शरीर। धन का पर्यायवाची शब्द होता है माया, अर्थ, है ना। इस प्रकार यहाँ पर आप पर्यायवाची शब्द यहाँ पर ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इन्हें जरूर यहाँ पर समझ लेना है। अब देखिए प्रश्न 8 यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको नीचे जो वाक्य दिख रहा है, ये जो वाक्य आपको शब्द दिए गए हैं, इन ये शब्द क्या है, अशुद्ध है। इन्हें आपको सबसे पहले क्या करना है, शुद्ध करना है, और शुद्ध करने के बाद आपको इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप 3 कॉलम बना देंगे, अशुद्ध, शुद्ध और वाक्य में प्रयोग। तो देखिए अशुद्ध शब्द आपको दिया गया है प्रस्ताव, घृणा, शीर्षक, सम्राट। तो आइए हम इसे शुद्ध करते हैं। तो देखिए इसका शुद्ध शब्द होगा प्रस्ताव, इसका शुद्ध शब्द होगा घृणा, इसका शुद्ध शब्द होगा शीर्षक, इसका शुद्ध शब्द होगा आपका सम्राट। तो आप इनका वाक्य में प्रयोग अपने अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा आपको प्रस्ताव, उसने मेरे समझ प्रस्ताव रखा कि मुझे उस, है ना, यदि मैं उसकी बात मान जाता हूँ तो वह मुझे बदले में, है ना, रुपए देगा। इस प्रकार आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। घृणा का आप लिख सकते हैं मोहन जो है वे सोहन से बहुत ज़्यादा घृणा करता है, क्योंकि सोहन जो है वे, है ना, वे हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। शीर्षक आप लिख सकते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 का नाम क्या है, शीर्षक क्या है, सूरदास के पद है, सूर के पद है। सम्राट में आप लिखेंगे सम्राट अशोक महान राजा थे। इस प्रकार आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न 9, आखिरी क्वेश्चन आपको दिया गया है ना। इसका दिए वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो देखिए छात्रों, प्रश्न 9 में आपको दिया गया है अपने स्वादानुसार पसंदीदा भोज्य पदार्थ को 3 वर्गों में यहाँ पर आपको विभाजित करना है। देखिए मतलब कि यहाँ पर देखिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम आपको बनाना है मीठा, नमकीन और खट्टा। आपको इन तीनों कॉलम में अपने मनपसंद भोज्य पदार्थों के नाम लिख देने हैं। जैसे देखिए मीठा में हम लिख सकते हैं यहाँ पर गुलाब जामुन, हलवा, रसमलाई, बर्फ़ी, है ना। नमकीन आप लिख सकते हैं सेब, चूड़ा, नमकीन पूरी, मठरी, पोहा, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। खट्टा में सांभर, इमली की चटनी, केरी का अचार, रायता। इस प्रकार हमने यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए। उम्मीद आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है और समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।